आइए शुरू करते हैं। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। It states that when same quantity of electricity passed through different electrolytic solution, mass of metal deposited at cathode is directly proportional to its equivalent weight. It states that when the same quantity of electricity passed through different electrolytic solution, mass of metal deposited at cathode is directly proportional to its equivalent weight. देखो बेटा 3 सोल्यूशन है, 1 2 3 सोल्यूशन है यहाँ पे। इनको जोड़ दिया है, देखो किस चीज के तीनों सोल्यूशन मान लीजिए। वाला जेडएनएस का 4 सोल्यूशन है। ये वाला क्या है बेटा? CuSO 4 सोल्यूशन है। ये वाला क्या है बच्चे? AgNO3 सोल्यूशन है। इसमें कैथोड ये वाला है, राइट वाला कैथोड होता है ना, कैथोड। और ये वाले क्या है? लेफ्ट वाले की। ये अलग अलग सेल। देखो बेटा सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगा? जब सेल क्या होंगे? सीरीज में होंगे। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ही रहता है। किसमें पास किया रहा? देखो रटिंग जरूर देख, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, मास ऑफ मेटल। अब इस पर कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा बताओ? इस पर क्या डिपॉजिट होगा? जिंक। लेड कितना डिपॉजिट हो रहा है? WZn। इस पर क्या डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर। कितना डिपॉजिट होगा? Wc। इस पर क्या डिपॉजिट हो रहा है बेटा? Ag। तो कितना डिपॉजिट हुआ? WH। कितना डिपॉजिट हुआ? WH। आई बात सुनिए। तो बेटा अभी जैसे कि मैंने स्टेटमेंट बताया, नंबर 1 देखो, mass of metal deposited at cathode is directly proportional to equivalent weight of metal। जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसी का इक्विवेलेंट वेट। मतलब जैसे इस पर WZn डिपॉजिट हो रहा है तो WZn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? EZn। EZn क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा है बेटा सेकंड WCU, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ECU। सेकेंड इक्वेशन होगा। थर्ड WAG, डायरेक्ट किसके होगा? EAG। आई बात सुनिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 क्या होगा? WZn अपन EZn। इधर ले आएगा तो कांस्टेंट आएगा ना, प्रोपोर्शनल रहा होगा तो कांस्टेंट होगा।
इक्वल टू किसके होगा बेटा, डब्ल्यू सी यू अपन क्या होगा, ई सी यू, मतलब ये भी कांस्टेंट होगा। और इक्वल टू किसके होगा बेटा, डब्ल्यू ए जी अपन ई ए जी, यही सेकंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। समझ आई नहीं बात, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालो बेटा, हमने बताया ना आपको, इक्विवेलेंट वेट या मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास अपन क्या होगा, वैलेंसी, एटॉमिक मास अपन वैलेंसी होगा ना, इसी मेटल का एटॉमिक मास अपन वैलेंसी। जो वहां जेड निकालते थे ना, जेड निकालने में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास अपन क्या होता था, 96,500, जेड इक्वल होता है ना, जेड के इक्विवेलेंट मास। ये कर लो, फिर आपको क्वेश्चन करना, नोट कर लो फटाफट, जो मैं पूछूंगा बताना। यस, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड with 5 ampere electricity pass through copper sulfate solution for 2 minutes। यहाँ पे करंट क्या है बेटा, 5 एम्पियर है, टाइम कितना दिया है, 2 मिनट। 2 मिनट को किसमें बदलो, सेकेंड में, कितना सेकेंड आ गया, 120 सेकेंड आ गया। और यहाँ एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताइए, जेड इंटू आई इंटू टी, मास से तो निकलेगा। अच्छा, जेड कैसे निकालोगे बेटा, एटॉमिक मास बता रखा ना, एटॉमिक मास रिमेंबर करो, एटॉमिक मास अपन वैलेंसी इंटू 96,000 क्या होगा, 500। तो बच्चों एटॉमिक मास कितना मैंने दिया हुआ, 63.5 ना। अच्छा, कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 है, क्योंकि कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Cu 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो 2 इंटू कितना होगा, 96,000। ये तो आपका जेड निकला, आई दिया है, टी दिया है, पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। जेड की वैल्यू को 63.5.2 इंटू क्या हो जाएगा, 96,500 इंटू आई की वैल्यू बोलो 5 एम्पियर है, इंटू क्या होगा 120। सॉल्व करो बेटा, जल्दी से बताओ कितना है, 0.11 ग्राम। जो भी आएगा बताना, जल्दी से ऐसे सॉल्व करना, मतलब सॉल्व कर लेना, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करना। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फराडे लॉ पे बेस्ड है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू क्या होगा, Al। ये बहुत ध्यान से समझो, हमने कहा कि 1 मोल Al3 पॉजिटिव से रिडक्शन हो रहा है, ध्यान समझिए। रिडक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Al सॉलिड में बदल रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे मैंने बताया, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, अगर ये 1 मोल है तो ये कितना मोल है, और ये कितना मोल होगा, आई ने बात सुने, ये बताइए 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फैराडे, नो डिफाइन किया ना। तो चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितना फैराडे चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है ना 1 मोल एल्यूमिनियम की रिडक्शन में, इसलिए कितना चाहिए आपको, 3 फैराडे चाहिए। ठीक है ना, समझ में नहीं बात, क्लियर हुआ। हाँ, सेकेंड वाले में क्या करोगे, सेकेंड वाले में क्या करोगे, सेकेंड वाले का 2F हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव प्लस क्या लिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, Cu सॉलिड। अगर ये 1 मोल कॉपर है तो ये क्या है, 2 मोल है, ये 1 मोल बनेगा ना, इसका मतलब 2 मोल चार्ज कितने होता है बेटा, 2 फैराडे की। तीसरे वाले केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा, रिडक्शन ही हो रहा। 1 मोल क्या है, लेकिन MnO4 माइनस, बोलो नहीं, 1 मोल MnO4 माइनस, किसमें बदला है, Mn2 पॉजिटिव है ना बेटा। इसका कैसे करोगे, तो इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए कितने वाटर लगाएंगे बताओ, इधर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 4 वाटर, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या 8 H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगा लो, इधर 2 पॉजिटिव है, इधर 7 पॉजिटिव है, क्योंकि एक नेगेटिव तो यहाँ हो गया ना, तो 2 पॉजिटिव बच जाए तो क्या करो 5। देखो 5 नेगेटिव 1 नेगेटिव कितना हो गया 6 नेगेटिव, और 8 पॉजिटिव था, तो 8 पॉजिटिव में से 6 नेगेटिव क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो कितना बचा 2 पॉजिटिव इधर भी है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिया बताइए, 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो कितने फैराडे चाहिए 5 फैराडे। या ऐसे देख लो, इसका दूसरा मेथड है, और MnO4 माइनस है, इसमें मतलब बेटा Mn2 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा 2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 है, तो +7 से कितना हो रहा है +2, तो कितना डिक्रीज हुआ 5, ऐसे भी बोल सकते हो आप, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 मोल आएगा से में नहीं है। अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हो, इन दोनों क्वेश्चंस को एक और मेथड है इसको करने के लिए। 1 मोल एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम होता है ना, 1 मोल एल्युमिनियम का मास उसके एटॉमिक मास की इक्वल होगा, बस सकते हो मास किसमें हो ग्राम में, वो ज़्यादा टफ पड़ेगा ना, तो वाला फॉर्मूला लगा लो, M इक्वल टू ZIT ZQ, क्या कर लो ZQ, और जब फराडे में लाना है तो 96,500 नहीं करना। देखो ये कितना ग्राम है 27 ग्राम, इसका मोलर मास कितना डिपॉजिट होगा, जेड मैंने कहा क्या है 27 अपॉन वैलेंसी कितनी इसकी, हाँ 3, और इनटू क्या है आपका क्यू, 96,500 नहीं निकालना क्योंकि फराडे में निकालना है आप, तो कितना आ गया बताओ, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3 फराडे, अल्टरनेटिव मेथड 27 से 27 कट जाएगा, 3 तो बचेगा ना 3 फराडे। इसमें 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है जरा बताओ, इतना ग्राम कॉपर लाना, तो अभी हमने क्या किया, एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हमने 96,500 नहीं लगाया, अगर हमने 96,500 लगाता तो चार्ज किस में आ जाता बेटा कूलम में आ जाता, वो भी गलत नहीं होता, वो भी गलत नहीं होता, समझने की बात, वो कूलम में आ जाता, और 96,500 हटा दिया अभी तो फराडे में आ जाएगा, तो यहाँ भी वही होगा, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है ना, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, और हमने वो लगाया नहीं क्या, क्योंकि हमें चार्ज फराडे में निकाल लेना, देखो इस चीज़ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्यों लिया मास क्यों लिया 63 क्योंकि 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है 63.5 ग्राम पर मोल होता है, समझिए ना बात, उसका मोलर मास कॉपर उसके एटॉमिक मास की इक्वल हो जाता है, समझ आई नहीं बात, ये ध्यान रखना। हाँ बेटा, एनसीईआरटी का 2.13 क्वेश्चन है आपका, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मॉल्टन CaCl। तो पहले वाले का सोल्यूशन लेते हैं बेटा, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप, फॉर्मूले वाले से आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो आपसे चार्ज पूछा जा रहा है ना, तो Z इंटू क्यू, Z इंटू क्या होगा Q। अच्छा बताओ मास कितना ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, मेटल, ये मास ऑफ मेटल होता ना, तो 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। जेड निकालो कैल्शियम के लिए, CaCl2 था ना आपका, तो ब्रेक हुआ था ना, Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा 2Cl माइनस, इसका जेड क्या होगा, इसका एटॉमिक मास दिया मैंने ना 40 अपॉन क्या होगा 2, वैलेंसी 2 है। अच्छा अब एक बताओ, जब फराडे में निकालना होता तो चार्ज क्या करते हैं 96,500 नहीं लगाते, हमने कहा था जब कूलम में निकालना हो तो लगा लेना, ठीक है ना, तो जेड की वैल्यू क्या होगा 40 अपॉन 2 इंटू क्यू, तो क्यू इक्वल टू बोलो क्या होगा 40 टू गया ऊपर 20 इंटू क्या हो गया 20 इंटू 2 अपॉन
40, तो क्या होगा 1 फराडे आया कि नहीं है? या आप इससे कर सकते हो दूसरा वाला मेथड, Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या है रिएक्शन से Ca सॉलिड, ऐसे कर सकते हो बेटा। यहाँ 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी देने पर कितना ग्राम डिपॉजिट होता है 40 ग्राम, उसके मोलर मास के बराबर, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम बन रहा था बेटा। यहाँ फॉर्मूले में कितना बोल रहा हूँ 1 मोल कैल्शियम बन रहा है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने से 1 मोल कैल्शियम बन रहा है। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम कितने फराडे चाहिए, तो 20 ग्राम कितने फराडे चाहिए 1। 40 ग्राम क्या होगा 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिटेड फ्रॉम किससे 1 फराडे, किससे 1 फराडे। देखो 40 ग्राम Ca रिक्वायर्ड कितना 2 फराडे, तो 20 ग्राम Ca दूसरा मेथड है, जिससे मर्जी उससे कर लो आप। तो क्या होगा 20 इंटू 2/40, तो क्या हो जाएगा 1 फराडे। क्या होगा 1 फराडे आया से में। दूसरा वाला कर लेते हैं इसी तरीके से। दूसरे वाले में 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, मतलब 40 ग्राम मास ऑफ मेटल कितना है 40, मास ऑफ मेटल 40 है। जेड एल्यूमिनियम का डाई मास कितना होता है 27 अपन बैलेंस कितनी होती है 3 होती है। और यहाँ पे क्या ले लें क्यों, तो क्या हुआ बताओ 2 इक्वल टू 40 इंटू 3/27, मतलब 120 डिवाइड बाई कितना होगा 27, तो कितना आ जाएगा 4.4 इतना फराड हो जाएगा। या इससे कर लो Al2O3 डिकम्पोज हो जाता है, दूसरा मेथड Al2O3 डिकम्पोज हो जाता है, क्या देता बताओ 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव ना, यहाँ Al ले लेगा Al। 2Al3 पॉजिटिव से क्या बनेगा 2Al सॉलिड, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 फराडे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो कितना ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा ग्राम 27। 1 मोल का 27 होता है, 2 मोल का कितना होगा 54 होगा। तो कहने का मतलब ये देखो 54 ग्राम Al डिपॉजिट होता है कितने फराडे से 6 फराडे से। 40 ग्राम Al कितने से डिपॉजिट होगा बोलो 6 इंटू 40 अपन क्या हो जाएगा 54, 6 9 जा 54, 9 से मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 पॉइंट क्या होगा 4 होता रहेगा ना। आई बार समझ नहीं है बोलो क्लियर हुआ हाँ। और